आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैक बोर्ड क्लास 8, 9 और 11 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, तो आज के पेपर में साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों का एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। देखिए एक्चुअल में आप लोगों का एग्जाम होगा सर, इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा। एक्चुअल में जो जैक बोर्ड है ना, ये क्लास 10th और क्लास 12 के एग्जाम पर अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और आज के पेपर में आप लोगों का एग्जाम का डेट दिया हुआ है कि किस डेट से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो सकता है, और एग्जाम का पैटर्न दिया है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है, उन लोग हमें कमेंट्स करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल में ऐसा बोला जाता है कि केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आज के पेपर में साफ साफ दिया गया कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा, जैसे क्लास 10th और क्लास 12 का हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों का एग्जाम होगा। क्लास 8 का, 9 का, 11 का ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। देखिए एक्चुअल में जो आप लोगों का जो यहाँ पर जो पैटर्न है ना, जो आप लोगों का जो टर्म 1 है, टर्म 1 आपका होगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है सर, ओएमआर सीट पर जिसका एग्जाम लिया जाएगा। जो आप लोगों का जो टर्म 2 होने वाला है ना, टर्म 2 जो एग्जाम होगा, ये आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। और इसका जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का उत्तर पुस्तिका में होगा। कहां पर होगा? उत्तर पुस्तिका में होगा। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। दोनों टाइप के पैटर्न होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे। देख लीजिए पेपर में जो अपडेट दिया गया, जिसका आप लोग देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। 8वीं, 9वीं और 11वीं की दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, और जिसमें आंतरिक मूल्यांकन होगा उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। आंतरिक मूल्यांकन स्कूल और कॉलेज के स्तर से किया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर शीट पर व दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। साफ साफ लिखा गया है। इसका माने यही होता है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा। अभी जो टर्म 1 वाला जो आप लोगों का मॉडल पेपर आया हुआ है ऑब्जेक्टिव वाला, उसका बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का भी यहां पर बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, पहले डाउट को क्लियर करिए और इस प्रकार से पढ़ाई करिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड आप लोग मत रहिए। फिर आगे यहां पर दिया कि दूसरे चरण की परीक्षा में लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। यहां पर आप लोगों का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएगा। यानी तीनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे कभी क्लास 10th और क्लास 12 का जो मॉडल पेपर में जो पैटर्न आया है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर बात किया जाए क्लास 10th 12th का, तो जो VST वाला है, जो वेरी शॉर्ट टाइप, जो अति लघु वाला है, ये 2 अंक वाला है, 2 नंबर वाला है। जो लघु वाला है ये हमारा 3 अंक वाला है, और जो दीर्घ वाला है ये हमारा 5 अंक वाला है। इस प्रकार का भी पैटर्न आया हुआ है। तो बिल्कुल आप लोगों का भी यही पैटर्न में होने वाला है, बिल्कुल यही टाइप के आप लोगों को भी एग्जाम होंगे। और बात किया जाए एग्जाम डेट का, तो देखिए पेपर में साफ साफ दिया गया है। पेपर में साफ साफ क्या दिया गया, जिसे आप लोग देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है कि जैक सचिव ने बताया कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 26 मई से 7 जून के बीच कराई जाएगी। साफ साफ लिखा गया है कि जो 26 मई है, 26 मई से 7 जून के बीच आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये आप लोगों का स्टार्टिंग डेट है। इस डेट से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मॉडल पेपर भी आ जाएगा। जैसे ही मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। और देख लीजिए यहां पर पेपर में जो दिया गया है, कब क्या होगा, जो जो चीज दिया गया है, और अपने दिमाग से इस बात को इन नहीं वाला निकाल लीजिए। आप लोगों का एग्जाम होगा, ये तो कंफर्म है। एग्जाम 100% होने वाला है। और पेपर में जो दिया गया है, देख लीजिए यहां पर जिसे लिखा गया है कि 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा के लिए 13 लाख बच्चे मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं। 13 लाख बच्चे हैं क्लास 9th, 8th और 11th में। देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारी में उलझा है जैक बोर्ड, इसलिए अभी तक आप लोगों का एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जैक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव किए हैं। बदलाव माने यही हुआ कि देखिए पहले आपका कंपेरेटिव ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था। जो स्कूल के जो टीचर है, जो मैम है, उन लोग अभी भी वही रट लगाए हुए हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे बच्चे यही सोच में पढ़ रहे हैं, लेकिन सर बार बार पेपर में दिया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के होने वाले हैं। टीचर को थोड़ा सा आप लोग पेपर कटिंग दिखा दीजिएगा, या फिर हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वीडियो दिखा दीजिएगा, या फिर टीचर से एक बार कॉन्टेक्ट करिएगा। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के होने वाले हैं। जो कि यहां पर बदलाव किया गया है,
विभाग द्वारा पहले ही जारी किया गया है कि परीक्षा जून तक आयोजित की जा सकती है, लेकिन अभी तक परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई तैयारी नहीं हो पाई है। जब तक 10th और 12th का एग्जाम खत्म नहीं होता है, तब तक 9th, 8th और 11th का एग्जाम शुरू नहीं होगा। काउंसिल पूरी तरह से मैट्रिक और इंटर परीक्षा के आयोजन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगर इस बार भी कोरोना का असर जून तक दिखा तो इन कक्षाओं की परीक्षा फिर दूसरे वर्ष आयोजित नहीं हो पाएगी। इन कक्षाओं के परीक्षा आयोजन को लेकर अभी भी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है। एक्चुअल में ये मतलब संभावना जताया जा रहा है कि इस टाइम आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। और देखिए मतलब जो कोरोना वायरस है ना, एग्जाम के टाइम में ही इसका कहर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता था कि बच्चों का एग्जाम ना हो पाए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखिए आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम होने का पूरी संभावना है। एग्जाम होगा, क्योंकि अभी वैसा कुछ भी नहीं है। जब देखिए 10th 12th का हो रहा था, 9th 11th और 8th का भी जरूर से जरूर एग्जाम होगा। फिर यहां पर क्या दिया गया देखिए, जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो बताते हैं कि इस बार 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा के परीक्षा को लेकर दोगुना दबाव बढ़ा है। एग्जाम होगा, जब इतना ज्यादा प्रेशर है तो एग्जाम होगा, जिस बात का आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। और देखिए क्या है कि अब पहला मौका होगा जब इन तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं ओएमआर शीट के साथ साथ थ्योरी पेपर के साथ बच्चे को देना होगा। अभी तक सिर्फ ओएमआर शीट पर ही परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि पहले बोर्ड परीक्षा आयोजन के बाद दूसरी ओर ध्यान दिया जाएगा। पहले केवल ऑब्जेक्टिव होता था, जिसका एग्जाम ओएमआर शीट पर होता था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव होगा। इनकी ओएमआर शीट के साथ साथ हमारा उत्तर पुस्तिका में भी एग्जाम होने वाला है। देखिए पहले के टाइम में करीबन 2016-17 का अगर बात किया जाए तो उस टाइम में भी क्या होता था, उत्तर पुस्तिका में परीक्षा होता था, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे। देखिए मैंने मतलब क्वेश्चन पेपर भी डाल के रखा है यूट्यूब में, आप लोग देख लीजिएगा। तो बिल्कुल वैसे ही होता है आप लोगों का, और आप लोगों को भी वैसे ही तैयारी करना। अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो सर मैं आप लोगों को और क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और तैयारी भी कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर जो भी हो, यहां पर एक्चुअल में ध्यान अभी दिया जा रहा है 10th और 12th के एग्जाम के ऊपर। इसीलिए देखिए यहां पर बहुत बड़ी अपडेट है। क्या है अपडेट कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर सके कंपार्टमेंटल की तैयारी में जुटे, हो सके कंपार्टमेंटल में उनको फॉर्म भरने दिया जाए और कंपार्टमेंटल में आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो कंप्लीट अपडेट है, पहले इसको समझिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 24 मार्च से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि घोषित की है। 4 बार परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी कई छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखिए 4 बार डेट को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो जो फॉर्म नहीं भर पाए, प्रतिदिन जग कार्यालय में 20-25 ऐसे छात्रों के आवेदन आ रहे हैं जिन्होंने सूचना नहीं मिलने या फिर ऑनलाइन सुविधा नहीं रहने के कारण परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। हालांकि इस संबंध में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो कहते हैं कि आवेदन ले आ रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। 4 बार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाने के बाद भी न तो अभिभावक और न ही छात्र सचेत हुए। ऐसे में उनके पास अब सिर्फ कंपार्टमेंटल परीक्षा का ही विकल्प बचा है। इसलिए अभी से ही कंपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा माध्यमा बोर्ड के माध्यम से भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा फॉर्म भरने में सीधे तौर पर लापरवाही बरती है। देखिए सर बात यहाँ पर यह, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो कंपार्टमेंटल में लग जाइए। कंपार्टमेंटल में आप लोगों को फॉर्म भरने दिया जाएगा, आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो सर इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक चीज होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।